गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 31 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से। 30 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं अभी तक। पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 31 को सीख करें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बेटा, हम मेजरमेंट के नेशनल इनकम के मेजरमेंट किस तरीके से नेशनल इनकम मेजर की जाती है, किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है नेशनल इनकम, इसके 3 मेथड थे। इसके 3 मेथड थे। फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इनकम मेथड और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हमने मेहनत की, पहले फैक्टर इनकम से इनसे मेहनत की, उसके बाद हमने पहले वैल्यू एडेड मेथड सीखा और मेहनत के बाद हमने इनकम की, हमने इनकम जनरेट की, उससे नेशनल इनकम निकालना सीखा और फिर हम अब खर्चा करेंगे। इनकम करने के बाद हम खर्चा करेंगे और खर्चे से भी नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। 2 मेथड कंप्लीट हो गए। आज आपका लास्ट एंड फाइनल मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। फिर ये चैप्टर आपका 2 या 3 डेज के अंदर, 2 या 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होने वाला है। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक है बेटा। देखिए टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है कि हम पहले मेहनत करेंगे, उससे नेशनल इनकम निकालेंगे, फिर हम इनकम करेंगे, इनकम हुई, मेहनत किया तो हमें इनकम की, वहां से हमें पैसा मिला, हमने पैसा इनकम जनरेट की। अब इनकम से हमने नेशनल इनकम निकालना सीखा। अब हम इनकम तो आ गई तो पैसा तो खर्च करेंगे। अब पैसा खर्च करने से किस तरीके से नेशनल इनकम, कहां पैसा खर्च किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कौन करता है, कंज्यूम गवर्नमेंट करती है या हम खुद करते हैं, पर्सनल करते हैं, क्या करते हैं। तो ये चीज किसमें आती है, नेशनल इनकम में इंक्लूड हम करेंगे, किस तरीके से नेशनल इनकम निकालेंगे, आज ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर मोड। अब हम कौन से टर्म लेंगे, सारी खर्चे वाले। अब हम सारे टर्म इनकम वाली नहीं लेंगे, ना वैल्यू एडेड वाली लेंगे, अब कौन सी लेंगे, खर्चे वाले सारे। क्लियर? बाय द कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होता है। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होता है। तो हम किसका कंज्यूम करेंगे, फाइनल गुड्स का। यदि आपको पता नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जब हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया था। तो बेटा देखिए, फाइनल गुड्स क्या होता है, जिसका हमने सीधा ही कंज्यूम करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल, विद एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको वीडियो कंडक्ट की हुई है, पहले आप उनको देखें और फिर आपको पता चल जाएगा कि अब देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर मोड बाय द कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स। खर्चे करने वाले आपको सारी टर्म देखनी है। बाय द कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कि हम कौन सी चीजों को कंज्यूम करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी, उस इकोनॉमिक सेक्टर्स के, ठीक है। और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उस अकाउंटिंग ईयर में, उस साल में हमने उस साल कितना खर्चा किया, कितना कंज्यूम किया, ये सारी चीज किसमें आएगी, एक्सपेंडिचर मेथड में। सारी चीज किसमें आएगी बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड में। क्लियर? देखिए बेटा, हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अकॉर्डिंग टू, अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम नेशनल इनकम इज द मेजर, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हम इस मेथड का यूज तो करते हैं। किस तरीके से करते हैं, कौन सी टर्म हम लेंगे, इन दी ऑफ एक्सपेंडिचर मोड। कौन सी टर्म लेंगे, एक्सपेंडिचर मोड वाली, खर्चे वाली सारी टर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि खर्चा कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए बेटा, बाय द कंज्यूमर, कौन करेगा भाई,
कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला ही खर्चा करेगा, जिसको चीज चाहिए। और किसका कंज्यूम करेगा? फाइनल गुड्स का। किसका कंज्यूम करेगा बेटा? फाइनल गुड्स का। मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करता है इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग, उस साल के अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उस साल के अंदर। ठीक है, समझ गए बेटा? तो देखिए हमने अभी तक इनकम मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा और इनकम मेथड पढ़ा और वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा। हमने उससे टोटल ऑफ करके, हमने कंपोनेंट्स ऑफ इनकम को टोटल ऑफ करके क्या बोला था? जीडीपी एमपी। तो इस तरीके से ही हम कंपोनेंट को ऐड कर तो हमसे क्या निकलेगा? The sum of total of final expenditure। हम सारे खर्चों को ऐड कर तो क्या निकालेंगे? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। हम सभी खर्चों को ऐड कर हमसे क्या निकलेगा? इक्वल टू जीडीपीएमपी। और जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी क्या कन्वर्ट करेंगे हम? एनएनपीएफसी बोल दीजिए, कन्वर्ट करना बोल दीजिए नेशनल ग्रोथ से, सॉरी डोमेस्टिक से हम किस में जाएंगे? नेशनल में। डोमेस्टिक से हम किस में जाएंगे बेटा? नेशनल में। क्लियर? इन सभी खर्चों को ऐड कर हम क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी। और जीडीपीएमपी से हम किस में जाएंगे? एनएनपीएफसी में, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर यहां तक बेटा? बेटा आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब कहां हम खर्चा करते हैं? अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम इनकम कहां से जनरेट करते हैं। हमने देखा था ना इनकम कहां से जनरेट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम खर्चा कहां से इनकम, सॉरी कहां से हम खर्चा करते हैं, किस किस सेक्टर में हम खर्चा करते हैं बेटा। क्लियर है यहां तक? और एक बात और बेटा, इसको एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोला जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोला जाता है? इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड बोला जाता है, ध्यान रखना। कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है बेटा, कई बार क्या होता है एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो आपको सारा पता होना चाहिए। क्लियर यहां तक बेटा? अब आगे देखिए कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। सबसे फर्स्ट आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म पीएफसीई। पीएफसी से पी से प्राइवेट, एफ से फाइनल, सी से कंजप्शन और ई से एक्सपेंडिचर। पीएफसीई मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में कहां हम खर्चा करते हैं? प्राइवेट मतलब हम खुद, हम किस चीज को कंज्यूम करेंगे? जो फाइनल गुड्स होगा, हम कुछ भी चीज का कंज्यूम करेंगे वो सब किसमें आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमने खर्चा किया सिर्फ हमारे लिए, हमने खर्चा किया सिर्फ हमारे लिए, तो ये सब किसमें आएगा बेटा? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक बेटा? हमने सिर्फ किसके लिए खर्चा किया? हमारे लिए, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अब हमने तो कर लिया खर्चा, हमने तो उसको खर्चा भी किया, कंज्यूम भी कर दिया। कंज्यूम किसको किया? फाइनल गुड्स को। अब आता है नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट भी खर्चा करती है कंज्यूम करने के लिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीएफसीई। क्या बोलते हैं बेटा? जीएफसीई। क्लियर? अब बेटा देखिए गवर्नमेंट कहां खर्चा करती है। गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि पुल बनाती है, डिफेंस में खर्चा करती है और कई चीजों में होता है, रेलों में होता है, तो कई चीजों में गवर्नमेंट खर्चा करती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? आगे देखिए गवर्नमेंट एजुकेशन में भी खर्चा करती है। गवर्नमेंट आपको पता है एजुकेशन में भी खर्चा करती है। आगे देखिए
अब मेरे को कंज्यूम करने के लिए खर्चा किया, कंज्यूम करने के लिए 2 सेक्टर में खर्चा किया। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया और सेकंड गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि हमने भी किया और गवर्नमेंट ने भी खर्चा किया, हमने भी किया और गवर्नमेंट ने भी खर्चा किया। अब नेक्स्ट आता है GDCF, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि हम उतना पैसा मार्केट में दें और उसकी उतनी की वैल्यू की कैपिटल ले लें, एसेट्स ले लें, उतनी वैल्यू की एसेट्स ले लें। कि मतलब जैसे इमेजिन दैट मैं कार खरीदने गया, 1 लाख रुपए के मेरे पास है, 1 लाख रुपए मेरे पास तो है, लेकिन मैंने 1 लाख की कार खरीद ली। मेरे पास क्या आ गई? उसी वैल्यू का, उसी पैसे का क्या आ गई मेरे पास? एसेट्स आ गई। तो वो किसमें होता है? कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। किसमें होता है? आज आप कुछ भी खरीदने जाते हो, चाहे कार खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, चाहे आपका फर्नीचर खरीदने जाते हो, किसी भी चीज का जितने आपके पास पैसे हैं उसी वैल्यू का आप एसेट्स खरीदना, जिसमें आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन के अंदर। डोमेस्टिक मतलब खुद के अंदर, इंडिया के अंदर रहता है, कैपिटल फॉर्मेशन उसी पैसे का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है? यहां तक आपको आ गया होगा। अब देखिए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का 2 टाइप होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 टाइप होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर है? देखो बेटा, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GDCP। मैंने अभी आपको बताया GDCP के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर बेटा आप किसी भी तरीके प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो सारी किसमें आती हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। किसमें आती है बेटा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए बेटा कि इसके अंदर भी ग्रॉस जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी आपके कई टाइप्स हैं। प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है, और ये पुल बनाती है जो गवर्नमेंट है, वो पुल बनाती है, खर्चा करती है, फ्लाईओवर बनाती है, और कुछ भी कई चीजें हैं जो गवर्नमेंट खर्चा करती है फिक्स उस पे। आगे देखिए बेटा, इन्वेंटरी स्टॉक, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी स्टॉक को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां तक क्लियर है? क्या बोलेंगे बेटा इसको? इन्वेंटरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं अपन? चेंज इन स्टॉक। और इसका चेंज इन स्टॉक का मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी लिखवाया चुका है और अब फिर बता रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां तक क्लियर है आपका? कोई डाउट बेटा यहां तक? तो बेटा आगे देखिए, आगे आता है आपका, देखो अब हमने क्या कर लिया? प्राइवेट पहले हमने कंज्यूम किया, कंजप्शन किया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन का, फिर गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने फाइनल कंजप्शन किया, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, जितना हमारे पास पैसा है उतने की एसेट्स खरीद ली। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी खरीद सकता है, जरूरी नहीं है खर्चा होना चाहिए। इन्वेंटरी स्टॉक में क्या? चेंजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो भी आपका चेंजिंग स्टॉक होता है उसमें ओपनिंग स्टॉक भी आता है और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू चेंजिंग स्टॉक। क्लियर? यहां तक आपका कोई डाउट? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में याद होनी चाहिए। PFCE की शॉर्ट फॉर्म में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन की GFCE होती है, और GDCF क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? GDCF। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी स्टॉक मैंने आपको बताया क्या? चेंज स्टॉक बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। अब बेटा देखो, कई जगह पर गवर्नमेंट आपका खर्चा करती है, गवर्नमेंट कई जगह से खर्चा करती है, प्राइवेट से भी, गवर्नमेंट से भी और ग्रॉस से भी। अब ये सारा खर्चा, इन सबको ऐड करने के बाद क्या निकलता है? हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है, और एक्सपेंडिचर आने के बाद ऐड करने के बाद GDP मिल जाता है। अब देखिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस
इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हमने ये तो देश के अंदर खर्चा किया, जो भी किया वो देश के अंदर है, यहाँ पे जो भी खर्चा किया वो देश के अंदर था सारा। अब नेट एक्सपोर्ट, हम माल को बाहर भी बेचेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट मतलब बाहर से माल इंडिया के अंदर भी लेके आएंगे। हमने एक्सपोर्ट किया मतलब इंडिया से बाहर विदेशों में माल गया और हमने फॉरेन कंट्री के अंदर माल और फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर माल मंगाया। क्लियर है यहाँ तक? एक्सपोर्ट। अब देखिए बेटा, एक्सपोर्ट को जो मेंशन करते हैं, डिनोट करते हैं, वो एक्स से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? एक्स से। और इसको किससे करते हैं? इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे बेटा? एम से डिनोट। यहां तक क्लियर हो चुका है? बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट? अब आगे देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड को एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द एक्सपेंडिचर मोड। अब जो भी हम नेशनल इनकम में मेजर करेंगे वो सारा किसमें होगा? किसमें होगा? एक्सपेंडिचर मोड पे। जो सारी वैल्यू हम लिखेंगे वो खर्चे वाली वैल्यू लिखेंगे, जहां जहां हमने खर्चा किया। बाय द कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स। और नेशनल इनकम में हमेशा जो भी गुड्स काम में जाएगा फाइनल गुड जो बनकर तैयार, इसका को सीधा ही यूज करना है। एंड द सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। उस साल के अंदर जो भी इकोनॉमिक सेक्टर, उस साल के अंदर इकोनॉमिक ईयर के अंदर, जो अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस किया। आगे देखिए, इन सब का टोटल आपको क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी, जिसको हम लिखते हैं द सम ऑफ द टोटल ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी से हम क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम और ये है नेशनल इनकम। हम पढ़े इसलिए रहे कि हम मेजर कर सके नेशनल इनकम को, खर्चे से भी, इनकम से भी, और हम मैनेज करते हैं उससे भी, फैक्टर सर्विस। ठीक है, जिससे हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इसका जो इनकम डिस्पोजल इनकम भी बोला जाता है, इनकम डिस्पोजल मेथड ही बोला जाता है इसको। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोला जाता है? इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोला जाता है। क्लियर? ध्यान रखना एक्सपेंडिचर मेथड। कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए इनकम डिस्पोजल मेथड बताइए, तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड ही करके आना है। फिर कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा? कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर टू पार्ट्स आते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी स्पेंड। और नेट एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां तक आपका क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? तो बेटा देखिए, ये कंपोनेंट को आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसमें प्राइवेट कंजप्शन, जैसे हम खुद इसमें गवर्नमेंट कंजप्शन करती है कंज्यूम करने के लिए, इसमें उतना जितना पैसा हमारे पास है उतने के हम एसेट्स खरीदते हैं, चाहे गवर्नमेंट खरीदे चाहे प्राइवेट सेक्टर खरीदे। क्लियर? इन्वेंटरी स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मैटर देखा जाता है। और नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला, हम बाहर से जो माल मंगाते हैं वो और जो माल देते हैं वो सब कुछ, ये सारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? और इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से, एक्सपोर्ट को एक्स से और इंपोर्ट को एम से। ठीक है बेटा, आज आपका जो ये टॉपिक था एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट थे। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर का जो मेथड है, कंप्लीटली जो प्रैक्टिकली मेथड है उसको देखेंगे, जिससे आपका ये जो लास्ट टॉपिक है आपका मेथड भी अच्छे तरह समझ में आए और साथ साथ आपका अच्छे तरह से प्रैक्टिकल पार्ट्स भी हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसमें इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है और एनीवन कोई भी डाउट है कभी भी, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 32 में कर सकूं। मैं स्टेप टू स्टेप वीडियो इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो किसी प्रकार की। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और साथ साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम आपके सेम टाइम पे होंगे। स्टडी पे फोकस कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए और बार बार आपको हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखें, जिससे आपको टॉपिक क्लियर होते चले जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।